सर्वप्रथम सभी को नमस्कार। आज हम अपने YouTube चैनल जिसका नाम है देश हित की बात, आपके बीच में एक ऐसा मुद्दा लेके आए हैं जो भारत में बहुत लंबे समय से आप बात करेंगे, लगातार पिछले 10 सालों में 15 सालों में एक बहुत ही गंभीर मुद्दा बना हुआ है जिसका नाम है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। भारत वर्ष में रहने वाले, इस भारत राज्य में रहने वाले हर व्यक्ति के ऊपर एक समान कानून लागू हो, उस कानून की बात करने के लिए हम आपके बीच में आ जाए हैं। आप देखेंगे भी हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ही सराहनीय कदम और बहुत ही आप कहेंगे साहसिक कदम है। और जिस प्रकार उत्तराखंड में यूसीसी को लागू किया गया है, समान नागरिकता को लागू किया गया है, तो मुझे लगता है कि सही मंशा हो और राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, सही मंशा और राजनीतिक इच्छा शक्ति, तो संवेदनशील मुद्दों पर भी निर्णायक कदम उठाए जा सकते हैं। अभी मैं बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छा कदम पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने उत्तराखंड में जो पहला राज्य बना है पूरे भारत में, जिन्होंने अपने देश में समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करके देश के सामने मिसाल पेश की है। जहां देश के राजनीतिक लोग जो राजनीति से संबंधित है, वो बहुत लंबे समय से पूरे देश में इस कोड को, इस संहिता को अपने चुनावों से संबंध लगा के देखते हैं। अपने चुनावों में इसका कोई हानि हो, कोई लाभ हो, उस सब चीज़ों से देखते हैं। मैं बहुत ही सराहनीय कदम मानूंगा पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने पूरे भारत को ये मिसाल पेश की है और उन्हें भी ये बताया है कि राइट टू इक्वालिटी, हर देश के नागरिक को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। आप बहुत लंबे समय से बात करेंगे महिलाओं के अधिकारों की। महिलाओं को अधिकार नहीं मिल पाते थे। पहले बहुल विवाह की प्रथा को किस प्रकार हिंदुओं ने बंद किया। आप सती प्रथा को सुनेंगे तो किस प्रकार हिंदुओं ने उसमें बदलाव लाए। अभी 3 तलाक को मोदी जी ने किस प्रकार पूरे देश के सामने महिला सशक्तिकरण को, महिलाओं को मजबूत करने के लिए मोदी जी ने पूरे देश के सामने 3 तलाक की पाबंदी और वैसा कानून बना के महिलाओं के पक्ष में बहुत बड़ी बात की। अभी आप बात करेंगे नारी बंधन विधेयक, आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में पहले से ही महिलाओं को पंचायती राज चुनाव में धूमल जी के समय से उन्हें 50% आरक्षण दिया गया था और बहुत ही सराहनीय कदम था। देश के हर नागरिक का हमारे इस देश को चलाने में, इस देश का संचालन करने में, इस देश को पूरे विश्व का सिरमौर बनाने में हाथ हो, इसलिए धूमल जी का वो कदम। और आप बात करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनका ये लगातार महिलाओं को मजबूत करने में, महिलाओं सशक्तिकरण करने में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। और आज बात करेंगे पुष्कर सिंह धामी जी की, जिन्होंने पूरे भारत के पटल पर और पूरे भारत के बड़े बड़े नेताओं को ये दिखाया है कि अगर आपकी सही मंशा और सही इच्छा शक्ति हो तो आप बिना राजनीतिक लाभ और हानि के आप देश हित में कदम उठाने से नहीं डरते। ऐसा ही एक निर्णय बहुत सालों पहले 2006 में हिमाचल में आया था, जब हिमाचल प्रदेश में जबरदस्ती लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने की कई कहानियां, कई मुद्दे और कई केसेस सामने आ रहे थे। तो उन सब मुद्दों को, उन सब केसेस को उसमें के हमारे पूर्व में स्वर्गीय मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह जी ने 2006 में वो कानून लगा के, और पूरे देश का हिमाचल पहला राज्य बना था जिसने ये कानून लाया था कि धर्म परिवर्तन जो है जबरदस्ती या कोई लोभ देके नहीं करवाया जा सकता है। उस धर्म परिवर्तन कानून में 2019 में जयराम सरकार, जो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, ने संशोधन किया। आप किसी प्रकार का लोभ देके, किसी प्रकार से डरा के, शादी करने के बाद कोई दबाव बना के किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवा। और जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी देश में बैठे हैं, जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल ब्रीड के मसीहा कहते हैं, अपने आप को इंटेलेक्चुअल ब्रीड के पुरोधा कहते हैं, मैं कहना चाहूँगा वो आज तक कहाँ थे और कोई अपने मुंह से बोलने से क्यों डरता है कि महिलाओं को आप देखेंगे कि आप करेंगे बात हलाला की, किस प्रकार से महिलाओं का शोषण,
उस देश में जो आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हुआ, लेकिन अपने देश में आज भी अधिकारियों के लिए महिलाएं लड़ रही हैं। महात्मा गांधी जी ने और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ये बातें कही थी कि भारत में महिलाओं को उनके अधिकार मिलने चाहिए। आजकल बहुत सारे परिवर्तन बीच में हुए कि एक जैसे काम करने के लिए, एक जैसी जॉब करने के लिए आपको एक जैसी पे गवर्नमेंट की ओर से मिलती है या बड़ी-बड़ी कंपनी की ओर से मिलती है। अभी पीछे एक रिफॉर्म किया गया भारत क्रिकेट एसोसिएशन में, महिलाओं को और पुरुषों की जो सालाना जो उनको सरकार की ओर से या बीसीसीआई की ओर से जो फंड मिलते थे, बराबर कर दिए गए। और यह एक आधुनिक, प्रगतिशील, समानता के अनुसार चलने वाले एक देश की ओर एक ठोस कदम भी है। ये किसी धर्म संप्रदाय के खिलाफ नहीं है, ये पूरे मानव जाति। आप देखेंगे कि जितनी भी मुस्लिम बहुल कंट्रीज है, चाहे वो इंडोनेशिया हो, लेबनान हो, तुर्की हो, जो भी बहरीन हो, जो भी मुस्लिम बहुल देश हैं, वहां पर उन्होंने अपने नागरिकों के लिए मजबूत सिविल कोड रखा हुआ है, आधुनिक सिविल कोड रखा हुआ है। आप बात करेंगे इन सब देशों में, तो इन सब देश में आप कोई भी, चाहे वो पर्दा प्रथा हो, चाहे हलाला की प्रथा हो, इन सब प्रथाओं को उन्होंने हटाकर आधुनिक समाज के अनुसार जो कानून चाहिए थे वो सारे कानून दिए हैं। और आज हमारे बीच में, भारत में कई राज्यों में महिलाओं का लगातार शोषण होता रहा है। 3 तलाक की बात आई, एक व्यक्ति फोन पे कहता था कि तलाक तलाक तलाक। कई बार खाने में नमक कम होता था, वो कहता था तलाक तलाक तलाक। किस प्रकार से महिलाओं का शोषण किया जा रहा था, और ये मिसाल पेश की है। मैं बधाई देना चाहूंगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को, पुष्कर सिंह धामी जी को, जिन्होंने इस प्रकार का कानून लगा के पूरे देश को मिसाल पेश की है। आप देखेंगे आर्टिकल 44 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उनमें सीधा सीधा कहा गया है और यूसीसी का समर्थन किया गया है और स्पष्ट व्याख्या की गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। लेकिन फिर भी हमारे देश में लोग इसे लागू करने में कतराते हैं। बात करेंगे साहबानो केस की, तो साहबानो को केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समाज को ये पहले ही निर्देश दिए थे कि किस प्रकार वो इस दिशा में पहल करें ताकि वो प्रगति की राह में पीछे न रह जाए। अब देखने की बात यह है कि उत्तराखंड में इस कानून को लागू करने के बाद ये कानून पूरे देश में कब लागू होता है। और संविधान निर्माताओं ने जो ये स्वप्न देखा था कि लैगिंग जो भी असमानता हमारे समाज में थी वो किस प्रकार से खत्म होगी, और उनके स्वप्न को पूरा करने के लिए हमारा समाज कब आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। आप भी इस बारे में सोचें और आसपास इसमें जागरूकता फैलाएं। और जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।